सुप्रभात बच्चों। हम लोग अभ्यास के प्रश्न की चर्चा कर रहे थे और आज हम अभ्यास के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 बराबर। अभ्यास के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 उसमें हम आज चर्चा करेंगे कि प्रश्न जो 8 है कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों इसको अच्छी तरह से कहावत को आप थोड़ा सा ध्यान दे करके तैयारी कीजिए कि शायद ये परीक्षा में पूछा जाए। ओके, तो पहला जो कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बराबर। तो उसका वाक्य प्रयोग इस तरह से करेंगे कि गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब बांस आने बम्बू में से बांसुरी बनती है। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि टेलीविज़न के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टेलीविज़न ही निकाल दिया जाए। तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बराबर। फिर दूसरा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बराबर। तो रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ओके, नेक्स्ट है अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चुगाने खा गई खेत को। ओके, तो राकेश परीक्षा में असफल हो गया तो परीक्षा के लिए अधिक परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चे अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। तो कवि जो है शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांसें हैं तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए। इस प्रकार इस कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अधिक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। ओके, दूसरा प्रश्न है कि ज्वार कहाँ कहाँ उठता है। तो कवि कहते हैं कि एक ओर समुद्र में ज्वार उठ रहा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में, दिल में भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन 2 स्थानों पर ज्वार उठ रहा है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर आगे कि नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही हैं जैसे वो नाविक की नाव को निगल जाएगा। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन हालात पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है।
तो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाला पदार्थों से मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो उसका मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसमें अनोखा साहस और अद्भुत शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, तब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता रहता है। ओके बच्चों, जो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न यहाँ बताया गया है कि निम्न इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इसको तो आप अपने वन वर्ड में लिख सकते हैं। ओके, तो आज हमारा जो कविता है तूफानों की ओर, बराबर, नाविक को जो कविता है तूफानों की ओर, तो कविता की चर्चा हम अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम आगे पाठ की चर्चा करेंगे। बच्चों, आप YouTube या PDF में से देख करके आप अपने नोट में प्रश्नों के उत्तर लिख डालिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।